हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आई थिंक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 14-15 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने डिस्कस किया है। बाकी के बचे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि जो हमारा सब्सक्राइबर काउंट है वो थोड़ा इंक्रीज हो पाए। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन अपीयर हुआ था। इसको देखते हैं। हमारे पास में यहाँ एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो कि 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। is a symmetric matrix then the value of k is what। तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है A, हमसे बोला गया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है, A एंड A ट्रांसपोज विल बी सेम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A एंड A ट्रांसपोज अगर सेम होगा तब हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ए हमारे पास में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 10, 2k + 5, यहाँ पर है हमारे पास तीसरा एलिमेंट 3k - 3 और यहाँ पर है k + 5। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा ये बताइए। जैसे ही हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और जो पहला कॉलम है वो पहला रो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2k + 5। हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। ठीक है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 3k - 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया हमने। ठीक, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, A एंड A ट्रांसपोज, तभी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इन दोनों को जैसे ही आप इक्वल करेंगे तो आप इनके एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2k + 5 = 3k - 3 लिख सकता हूँ। इन दोनों एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे 3k - 2k k आ जाएगा और यहाँ पर 5 3 8 k = 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारे पास में गिवन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन रियल xy इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, involves a real parameter alpha has infinitely many trivial solutions। तो क्या है हमारे पास में यहाँ पर एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और बोला गया हमारे पास में क्या है, उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक है, दैट इज इन्फिनिट नंबर सॉल्यूशंस है। For special values of alpha, which one or more among the following options is or are non-trivial solutions of xy for such values of alpha। तो जैसे ही हमारे पास में सबसे पहले मैं अगर बात करूं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं। ये एक तो हमारे पास में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक, या फिर आप उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल लीजिए। एक होता है हमारे पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो भी ए हमारे पास में गिवन होता है वो अगर एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि हमारे पास में उस मैट्रिक्स का गिवन होता है उसके अगर बराबर हो जाती है तो हमारे पास में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स होती है
तो हम अब बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये दो कंडीशंस होती है। तो अगर हमारे पास में रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगा, इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर हमारे पास में रैंक उस मैट्रिक्स का नंबर वेरिएबल से कम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में एक कंडीशन है कि रैंक इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो उसके हाईएस्ट ऑर्डर से कम है। ठीक है, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं या फिर आप इसको जनरल याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज करके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, नॉन ट्रिवियल वाला केस दिया गया है, दैट मीन्स डी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा अपने को। तो अपन डी इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो डी इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आती है। तो ये हमारे पास में आ गया, डिटर्मिनेंट इसका अपन 0 कर देते हैं। देखिए क्या है, 2 माइनस 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आ रहा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे ही आप 2 अल्फा यहाँ से कॉमन लेंगे, आपको मिलेगा अल्फा माइनस 2, यहाँ से मिल जाएगा अल्फा माइनस 2, ये मिलेगा आपको। तो अल्फा इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और एक बार आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू हाफ, यही मिलेगा ना, चेक करिए। ठीक है, तो अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई मुझे, एक मिला 2, एक मिला 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट वहां पर पुट कर देंगे अल्फा की जो पर्टिकुलर वैल्यूज है यहाँ दोनों पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अल्फा की वैल्यूज को यहाँ पर जस्ट पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स वाई है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सपोज कर लेते हैं, मैं पहले केस 1 ले लेता हूँ। केस 1 अल्फा इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, 5 माइनस 2, अल्फा की जगह पर 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 रख देता हूँ अल्फा की जगह पर, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 0। तो जैसे इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा, 5 माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा, रो इंटू कॉलम जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में, 2x प्लस वाई 2y इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू माइनस वाई। अब आप चेक करिए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ये देखने को मिलेगा हमारे पास में कि ऑप्शन ए जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x इक्वल टू माइनस वाई वाले कंडीशन को। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस हाफ रखेंगे। अभी हमने क्या किया था, अल्फा इक्वल टू 2 रखा था पहले वाले केस में। केस 2 के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू हाफ रखेंगे। तो अल्फा इक्वल टू हाफ रखें, तो जैसे ही अल्फा इक्वल टू हम हाफ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर x और y आएगा। अल्फा इक्वल टू हाफ रख देंगे, यहाँ पर आएगा 5 माइनस 2 इंटू अल्फा की जगह पर हाफ रख दिया मैंने, अल्फा की जगह पर हाफ रख दिया, यहाँ पर 0 0। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, रो इंटू कॉलम कर रहे हैं तो हमारे पास में आएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। हाँ, 4x प्लस वाई इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज y इक्वल टू माइनस ऑफ 4x, यही मिलेगा। तो अब
बाकी तो 3 बचे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है चेक करिए। तो हमारे पास में क्या होगा, आपको मिलेगा जो ऑप्शन बी है वो देखिए आप चेक करिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। दैट मीन्स x इक्वल टू जैसे ही आप 1 रखेंगे, सॉरी x इक्वल टू जैसे ही आप -1 रखेंगे तो y आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू आप 1 रखिए, सॉरी -1, तो आपको y इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में जो ऑप्शन है बी है वो करेक्ट आंसर मिल रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑप्शन ए जो था वो x इक्वल टू -y कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास में कुल मिलाकर आंसर क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास में आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 2 जब था हमारे पास में तो कंडीशन आ रही थी x इक्वल टू वाई जो सेटिस्फाई कर रहा था ऑप्शन ए, और जब हमने अल्फा इक्वल टू हाफ रखा तो हमारे पास में कंडीशन क्या आई, y इक्वल टू -4x, जो कि ऑप्शन बी हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट आंसर। ये हमारे पास में मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था MSQ टाइप का। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, A is a 3x5 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है A, जो कि क्या है, 3x5 का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, 3x5 है, उसके 3 रोज हैं, बाकी 5 कॉलम है। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, फॉर दस, और उसका क्या बोला गया, रैंक 2 है। दैट मीन्स हमारे पास में रैंक क्या बोला गया है, ए का वो क्या है, 2 है। ठीक है, फॉर द सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन दैट इज ax इक्वल टू 0, जहां पर ये क्या है, where 0 is a 0 vector and x is a vector of unknown variables which is of the following is or are true, which of the following are true। हमसे पूछा गया इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। तो हमारे पास में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में बात हो रही है। x इक्वल टू 0 होमोजीनियस इक्वेशन के टर्म्स में हमारे पास में सॉल्यूशन कैसा होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन को अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और हमारे पास में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसको ही बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए should be less than the number of variables। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे, तो हमारे पास में आप देखिए हमारे पास में कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर x y z m n करके हमारे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, 5 होंगे, तभी हमारे पास में ऐसा एक मैट्रिक्स फॉर्म हो पाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे पास में, यहाँ पर 5 होंगे, तभी हमारे पास में 3x5 का मैट्रिक्स बन पाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 5। रैंक हमारे पास में क्या दिया हुआ है, रैंक ऑफ ए हमारे पास में गिवन है 2। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में गिवन है 5। तो आप मुझे बताइए इन दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन लगेगी। रैंक हमारे पास में 5 है, नंबर ऑफ रैंक हमारे पास में 2 है ना, रैंक हमारे पास में क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में कितने हैं, 5। रैंक हमारे पास में है 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में है 5। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन वाला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारे पास में क्या दिया गया है, ऑप्शन सी हमारे पास में गिवन है ना, ऑप्शन सी हमारे पास में द सेट ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन डी के बारे में क्या हमारे पास, द सेट ऑफ the given set of equation will have many but finite number। यहाँ पर finite नहीं होगा, infinite होता तो ये सही हो पाता, लेकिन यहाँ पर finite solutions बोला गया। finite नहीं होता, many solutions होता है, infinite many solutions होता है। ठीक है, infinitely many solutions होते हैं। और हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो क्या बोल रहा है,
द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय अ जीरो वेक्टर ऑफ अप्रोक्सीमेट साइज। जब आप x इक्वल टू जीरो वेक्टर में अगर आप कोई भी एक जीरो वेक्टर डालेंगे उस अप्रोक्सीमेट साइज का 3x5 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो उस सिस्टम को क्या करेगा, जीरो करेगा, ऑब्वियसली जीरो करेगा। तो ऑप्शन बी क्या हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी हमारे पास में इस मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन के आंसर होंगे। ये एमएसक्यू क्वेश्चन था हमारे पास में, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था, तो इसके ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ 2x2 रियल मैट्रिक्स। एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जो कि जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 p p एंड यहाँ पर q गिवन है। इसके आइगन वैल्यूज हमारे पास में उसका सम बोला गया है, आइगन वैल्यूज का सम है 4 और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या है -1। देन मॉड्यूलस ऑफ p इक्वल टू व्हाट, देन मॉड्यूलस ऑफ p विल बी व्हाट, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पता होंगी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, मैं मान लेता हूँ इसके आइगन वैल्यूज का सम λ1 प्लस λ2 है, which will be equal to sum of principal diagonal element, sum of principal diagonal elements। ये मैंने अपने लेक्चर्स में काफी बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम क्या होगा, 3 प्लस क्यू। ठीक है, λ1 प्लस λ2 क्या दे रखा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या दिया है हमारे पास 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तो 3 प्लस क्यू, सो क्यू विल बी व्हाट, क्यू विल बी 1। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास में, हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या दे रखा है, λ1 इंटू λ2 दे रखा है -1, और डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास में इस मैट्रिक्स का, 3 इंटू क्यू माइनस पी स्क्वायर होगा। आप इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू क्यू माइनस पी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हो गई है 1, तो 3 इंटू क्यू की जगह पे मैंने 1 रख दिया और यहाँ पर पी स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। पी की वैल्यू हमारे पास में पी स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में +-2। पी की वैल्यू क्या आ गई, +-2। हमको मॉड निकाल, दैट मीन्स हमारे पास में उसका मॉड चाहिए, तो पी का मॉड हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर आप प्लस रखेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस रखेंगे अंदर पी की जगह पे तो भी उसका मॉड प्लस ही देगा हमें, दैट इज मॉड ऑफ पी विल बी इक्वल टू 2। आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, विल बी 2। ठीक है, हमें पी की वैल्यू निकालनी थी, उसका मॉड निकालना था, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास है मेटलर्जी के डिपार्टमेंट के पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज दिस। तो हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट क्या गिवन है हमारे पास में, -48 एंड ट्रेस इज गिवन एज, ट्रेस इज इक्वल टू 8। इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 4, अगर हमारे पास में एक आइगन वैल्यू λ1 में मान लेता हूँ, λ1 की वैल्यू दी गई है 4, द अदर 2 आइगन वैल्यूज आर, क्या होंगी उसकी अदर 2 आइगन वैल्यूज, हमें पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन MCQ है, दैट इज सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मल्टी चॉइस, एक सिर्फ ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो हमारे पास में एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मुझे पता होगा कि इसकी 3 आइगन वैल्यूज होंगी, λ1 λ2 λ3। λ1 की वैल्यू है 4, λ2 और λ3 की वैल्यू हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ पर लगाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है हमारे पास में।
जिसको अपन ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं। तो ट्रेस के जगह पर हम सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की जगह पे 8 रखेंगे, क्योंकि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है हमारे पास में। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या होगा? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। λ1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 4। तो हमारे पास में λ2 प्लस λ3 क्या हो जाएगा? 8। तो λ2 प्लस λ3 विल बी इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारे पास मिल गई। दूसरी प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं किसकी? आइगन वैल्यूज की। वो क्या होती है हमारे पास में? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या दिया हुआ है हमारे साथ? 48, सॉरी माइनस ऑफ 48। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा? λ1 λ2 इंटू λ3। λ1 की वैल्यू है 4, λ2 इंटू λ3 इक्वल टू माइनस 48। तो λ2 इंटू λ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 चौके 48, तो हो जाएगा -12। तो दो इक्वेशन हमें मिल गई है। एक इक्वेशन हमारे पास में क्या मिली? एक इक्वेशन हमारे पास मिल गई है λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 4, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिली है λ2 एंड λ3 इक्वल टू -12। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, λ2 और λ3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप सॉल्व नहीं भी करना चाहते इन दोनों इक्वेशन को, तो आप जस्ट क्या करिए, इन ऑप्शंस में से, इन 4 ऑप्शंस में से हर एक ऑप्शन को आप पुट करके चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन सी जो है आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आप λ2 की जगह 6 रखिए और λ3 की जगह -2 रखिएगा, तो आपको 6 - 2 4 सेटिस्फाई कर रहा है, और 6 × 2 -12 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ऑप्शन सी। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर था ये क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए आर करेक्ट। तो हमारे पास में पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स के लिए करेक्ट होंगी। तो 0.5 0.5 और ये मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है 0 0.5 यहाँ पर 1। ठीक है, इस मैट्रिक्स का सिंगुलर हमसे पूछा गया, सिंगुलर है या नहीं है। इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास में? तो 1 × 1 माइनस 0.5 × 0.5 0.25 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0.5 माइनस के साथ में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 0.5 माइनस 0 प्लस 0। तो यहाँ से 1 - 0.5 तो 0.75 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से हमारे पास में 0.25 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.50। तो हमारे पास में जो कि 0 के साथ में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स सिंगुलर तो नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या हमारे पास में? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास में ये, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंगुलर तो नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, पॉजिटिव डिफिनिट, बिल्कुल होगा ये पॉजिटिव डिफिनिट। इसके सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में? पॉजिटिव है। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन सी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप चेक करें तो ये डायगोनल के अबाउट क्या है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। चेक करिए, डायगोनल के अपोजिट वाले जो भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेम है, बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। अगर आप चेक करना चाहते तो आप कैसे चेक करेंगे? आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू आप चेक कर लीजिए, ए आ रहा है। जैसे ही आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो सेम एलिमेंट्स आएंगे आपको, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, इसके बाकी सारे एलिमेंट्स भी हैं। अगर ये सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं तो मैं बोलता ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बट हमारे पास में ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक होगा क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हमारे पास में यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में
सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, अ मैट्रिक्स ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू अदर मैट्रिसेस इज गिवन बाय दिस, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट। ठीक है, राउंड ऑफ करना हमें नियरेस्ट इंटीजर तक। तो ए इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एक मैट्रिक्स है जो कि है कॉलम मैट्रिक्स 3 और 2, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास में 1 4 उसके एलिमेंट्स दिए गए। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 2 रो है, एक कॉलम है, और यहाँ पर क्या हमारे पास में एक रो है, 2 कॉलम है। जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम रो इंटू कॉलम करेंगे, रो इंटू कॉलम, तो 3 इंटू 1 3, और 3 इंटू रो इंटू कॉलम करेंगे, 4 12 हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में, रो इंटू कॉलम कर रहा है, 4 12, 2 1 कम 2, 4 2 8, यही आएगा हमारे पास में। अब ये हमारे पास में आ गया मैट्रिक्स है, इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ये हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8 3 24 माइनस 8 3 24 और 12 दूनी 24, तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। सो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, और यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 0। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंगल मार्क के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं हमारे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास में कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ax इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस हमारे पास, मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास में d इक्वल टू 0 होता है तो हमारे d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन आता है, और अगर हमारे पास में d इक्वल टू 0 होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस भी आप बोल सकते हो, दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ये होता है हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैं जस्ट इसका क्या करूंगा, चेक करूंगा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, तो मैं जस्ट कोएफिशिएंट्स को लिख रहा हूँ 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास में 1 हो गया, ये आ गया हमारे 2 प्लस 1, चेक करते कितना आ रहा, तो यहाँ से हमारे पास में आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा -2, और ये हो जाएगा +2, 3 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, हमारे पास में वैल्यू आ रही 4, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा उसका, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2022 के टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 30। तो हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या गिवन है 30। इफ 2 and 3 आर द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए, इसकी 2 आइगन वैल्यूज हमारे पास में दे रखे हैं। मान लेता हूं मैं कि एक पहला आइगन वैल्यू है 2, क्योंकि हमारे साथ 2 and 3 2 आइगन वैल्यूज दे रखा है। तीसरा आइगन वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है, देन द थर्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज को यूज कर लूंगा। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू sum of principal diagonal element, sum of principal diagonal elements होता है हमारे पास में। ठीक है,
हमारे पास में ये प्रॉपर्टी अगर हम नहीं भी यूज करेंगे तो भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सिर्फ हमें तीसरी वाली आइगन वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या गिवन है, 30 गिवन है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है हमारे पास में 2 इंटू 3 और लैम्डा 3 हमारे पास में हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो लैम्डा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 5, जो थर्ड आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।